अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अल सऊद फैमिली व्लॉग्स। तो देखिए, आज यौम अरफा है, अरफा का दिन है और अभी हो चुकी है सुबह की सहरी का टाइम। तो हम लोग अभी उठ गए हैं हमारी सहरी तक करने के लिए। हमारी सहरी करने के लिए। तो अब हमको सहरी करने का है, तो चलिए आइए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ मिलके सहरी करिए गाइस। और आज बहुत बड़ा दिन है, यौम अरफा है। हर मुसलमान के साल भर के गुनाह, पिछले साल भर के गुनाह अल्लाह माफ़ कर देता है आज के दिन जो भी रोज़ा रहते हैं। तो आप सब भी कोशिश करिए हर साल रोज़ा रहने की, और हम सबको अल्लाह ऐसी हिदायत दे। और आप सब भी रोज़े रखिए और हमारे लिए भी दुआ करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए गाइस। हमें आगे बढ़ने में हमारी मदद कीजिए, हमारी हेल्प कीजिए गाइस। ये देखिए गाइस, ये हमारे मामी हैं, उड़ गए थे रात में। सालन उलन तो बन गया था, अभी चावल बन रहे हैं। तो ये हमारे सहरी के लिए है चावल, और यहाँ पर बन रही है चाय। सालन इसमें खीमा रेडी है, और दही है साथ में। तो ये देखिए, हमारी सहरी का टाइम हो चुका है, अब हम लोग सहरी करने वाले हैं। तो आइए हमारे साथ बने रहिए, हमारी सहरी में शामिल होइए। हेलो गाइस, सहरी करके हो गया माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम लोग हमारी पी रहे हैं चाय, और उसके बाद हमारा रोज़ा स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर कल मिलते हैं आप सबसे ज़ोहर की नमाज़ के बाद, क्योंकि हम लोग कल रात से सोए नहीं। पूरा दिन भर में पूरा सब काम किए, घर की साफ़ सफाई किए, और फिर अब सहरी करके अब हम लोग इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ के फजर की सो जाएंगे। ज़ोहर में आप सबसे मिलेंगे। कृष्णा को माखन चोर दही खा रहा। ये देखो, ये चटोरी औरत चाय पी रही है, सहरी हो गई। और कैसा लगा आपको सहरी करके? अच्छा लगा। क्या खाए आप सहरी में? खाना कीमा और गरम मसाले का सालन। कितने आदमियों का खा गए खाना तुम? एक आदमी का। बस सिर्फ एक आदमी का? एक आदमी का खाए। माशाल्लाह, खुराक तो अच्छी है तुम्हारी। फिर एक आदमी का कैसा खाए? एक आदमी है तो एक आदमी का ही। एक प्लेट है तो भाभी। एक प्लेट है तो एक आदमी, एक प्लेट है तो एक ही खाए। ऐसा? ज़बाना कितने हैं तुम्हारे? एक है, मगर 100 की बराबर चलती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। देखिए गाइस, ये हम हमारी इफ्तारी के लिए बाहर निकले थे। इफ्तारी के लिए यहाँ पर से लिए हम पपई, और पपई माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, मीठी थी और साफ़ भी थी एकदम। महंगे बहुत थे मगर अच्छी थी, साफ़ थी। और उसके बाद लिए फिर यहाँ से हम लोग तरबूज लिए थे, पपई लिए थे, मौज़ लिए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह अनानास लिए थे, अनार लिए थे। ये सब चीज़ें लेने के बाद घर को जाके फिर इफ्तारी बनाए। इफ्तारी बना के फिर खाए। इफ्तारी में फिर ये दही बड़े तले जा रहे थे। दही बड़े हम हमेशा 2 किस्म के बनाते गाइस, कभी भी बनाए तो एक मीठे दही बड़े बनाते, और एक जो है हम अपने नॉर्मल जो हैदराबाद के दही बड़े रहते वो दही बड़े बनाते। तो हैदराबादी जो नॉर्मल दही बड़े थे वो भी बनाए थे, और हम लोगों के पास एक खटमीठ दही बड़े बनते मीठे दही से, वो भी एक बनाए थे। और उसके साथ साथ एक ईस्टर्न या वेस्टर्न कौन सी है मालूम नहीं है, वो एक डिश है जिसको गेमत बोलते हैं। गेमत, लुक़ैमत, आप लोग गूगल सर्च कर सकते हैं, वो भी बनाए थे। और उसके साथ साथ फिर हम लोगों के पास एक सूप बनाते हैं ऐसी शेरवा पीने के वास्ते, हड्डियों का, इफ्तारी में, तो वो भी बनाए थे।
माशाल्लाह सब चीज़ें बहुत अच्छे बने थे और बहुत मज़े के बने थे, पूरे ख़त्म हो गए। वहाँ पर थोड़ी मैं मेरे वहाँ पे मेरे अम्मा के पास भी इफ्तारी भेजा, क्योंकि वो लोग भी रोज़ा थे सब जने। मैं बुलाया था पहले आ जाओ बोल के, मगर कुछ रीज़न की वजह से वो लोग नहीं आए, कल ईद है बोल के, तो मैं वहाँ पे इफ्तारी भेज दिया था आज पूरी। और ये बाकी का हम हमारे घर के लिए दही बड़े बनाए थे, माशाल्लाह बहुत टेस्टी बनते, खाने में भी बहुत अच्छे रहते। और क्या बोलते हम अपने इफ्तारी करने के बाद फिर तबीयत बहुत ख़राब होती, ऊपर नीचे हो जाती कभी कभी इफ्तारी के बाद, तो वो हो गया। फिर अब देखिए ये फ़ातिमा ऊपर से जो कल हम लोग घास धोए थे ना, ये आर्टिफिशियल ग्रास, वो लेके आए थे। माशाल्लाह इन्हें भी बहुत अच्छी साफ़ क्लीन नीट हो गई थी एकदम। फिर इसको लाके यहाँ पर बालकनी में बिछा दिए। बालकनी में बिछाने के बाद बालकनी की एक रौनक ही बदल जाती है उसके बाद। और ये देखिए हमारे मीठे खट्टे मीठे जो दही बड़े रहते, ये इस कदर ये ऐसे बनते। दही में इसके शक्कर, नमक, काला नमक सब डलता, और साथ ही साथ इमली की मीठी चटनी डलती, चाट मसाला डलता, बहुत अच्छा मज़े का बनता। और ये है देखिए हमारी इफ्तारी का माशाल्लाह दस्तर, बहुत अच्छा रहता। दस्तर तो चाहे कितना भी अच्छा लगा लो, कितना भी अच्छा बना लो गाइस, लेकिन रमज़ान की जो रौनक रहती है उसकी बात नहीं आती इफ्तारी में। रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। देखिए हमारी आज सहरी हो चुकी थी, उसके बाद सो गए थे। सहरी के सोने के बाद फिर हम लोग ज़हर में उठे। ज़हर में उठने के बाद हमारा पूरा इफ्तार का पूरा प्रिपरेशन हुआ। और इफ्तार का पूरा प्रिपरेशन देखिए गाइस, ये है ये है दही बड़े, मीठे वाले दही बड़े, और ये है गेमद, मौस, पपई, तरबूज, दाल, खजूर, आलू के भजिए, और लास्ट में है अपने हैदराबादी दही बड़े, प्लस उसके पीछे छुपे हुआ है अनानास, और ये है रूह अफ़ज़ा विथ बालंगा। तो देखिए गाइस, ये है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की बालकनी। आज हम लोग यहाँ पर इफ्तार का सेटअप यहाँ पर करें, यहीं पर हम लोग इंशाल्लाह आज इफ्तार करेंगे। तो देखिए काफ़ी मेहनत के बाद इतना सब बन के रेडी हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबसे गुजारिश है कि आप भी अपने अपने दुआओं में हमें याद रखिए, और हमें हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए गाइस। अभी इफ्तार के बाद हमको जाना है मार्केट से करनी है शॉपिंग ईद के लिए। तो इंशाल्लाह अब इफ्तार का टाइम हो चला है। इफ्तार के बाद हम लोग जाएंगे मार्केट में, और आप सबसे मिलेंगे मार्केट में। सो तब तक के लिए गाइस बने रहिए हमारे साथ। सब अरेंजमेंट के बाद फिर देखिए गाइस, ये था हमारे दुआओं का टाइम। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे से हमारे पास इफ्तार हुआ, दुआएं हुई, और उसके बाद जो है समा साथ ही साथ इफ्तार हुआ। इफ्तार होने के बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब जने पूरी इफ्तारी सफ़ा चट कर दिए, ख़त्म कर दिए। अल्लाह का शुक्र है। क्यों बोले तो गाइस, हमारे नानी बोलते थे हमेशा के कोई भी चीज़ खा के मस्ती में आना, फेंक के मस्ती में नहीं आना बोलते थे। तो इसलिए मेरे को उनकी वो इस बात याद आती, इसलिए मैं खा के मेरा कैसा साइज़ कर लिया। देखो आप लोग, हाँ, फेंक के मस्ती को नहीं आना, खा के मस्ती को आना बोलते थे उन्होंने। तो मैं वैसे ही करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, फेंकता हूँ नहीं, खाता हूँ। और कोशिश ये करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ कोई खा लेना, मैं हो या कोई हो खाना, लेकिन फेंकने में नहीं जाना बोलते। इफ्तार के बाद फिर हम लोग देखो गाइस चाय भी पी के अब निकल गए थे बाहर। ये बाहर जो है समा ईद के सौदे की शॉपिंग करने के लिए गए थे। और जो है समा ये हमारे घर से बहुत दूर, ये रास्ते में कुछ एक मेला भी लगा, तो वहाँ पर भी लोग काफ़ी आ रहे जा रहे थे। वो कुछ एक्वेरियम्स का ऐसा कुछ था वहाँ पे, फ़िशिंग विशिंग का। और हम लोग बाहर गए थे जब इफ्तारी करने के लिए, सहरी के ईद की शॉपिंग करने के लिए जब गए थे, तो वहाँ पे रास्ते में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी। ट्रैफिक में ही हम लोग को तकरीबन टाइम हो गया वहाँ पर से निकलने के बाद। और सामान तो पूछो ही न को गाइस, इतना महंगा हो गया था। हर चीज़ महंगी, हरी मिर्ची, कोतमीर, करियापा, पुदीना, हर चीज़ महंगी हो गई थी। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो सस्ती है और कम दाम में मिले, जैसे बहुत हर वो चीज़ सबसे ज़्यादा महंगी मिल रही। महंगाई का तो कोई वो ही नहीं है हिसाब किताब ही। और फिर देखो हमारी ये शॉपिंग करते करते हम ये लिए, ये सब पूरे हरे मसाले का स्टॉल था गाइस। पुदीना, कोतमीर, हरी मिर्ची, बहुत ये उसका स्टाइल था। अब यहाँ नज़दीक में तो कुछ भी नहीं मिल रहा, बल्कि फिर हम लोग मेहंदीपट्टनम चले गए थे। वहाँ पर मेहंदीपट्टनम से ये सब ले लेके आए थे पूरा सौदा ईद का।
और हमेशा तो मैं एक दिन पहले ला के फ्रिज में रख देता हूँ, लेकिन अब कामों की वजह से रोज़ा वोज़ा थे बोल के इसलिए नहीं हुआ जाना, नहीं लेके आए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाद में मिल गया था, ला लिए जाके। सब फ्रेश फ्रेश देख के अच्छा हिसाब से अपने लेना गाइस, क्योंकि पैसा अपन जो कमाते वो बहुत मेहनत का पैसा रहता, बहुत मुसीबत से कमाते, इसलिए कभी भी पैसा दे के चीज़ अच्छी ख़रीदना। ये देखो नींबू अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे थे, अच्छे मिले बहुत। नींबू भी ले लिए। नींबू बहुत ज़्यादा बकरीद की ईद में नींबू बहुत ज़्यादा काम में आता। वैसे तो देखा गया तो नींबू हर सीज़न में, हर साल में, हर महीने में काम में आता, लेकिन बकरीद और रमज़ान के टाइम पे तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती। अदरक लहसुन भी बहुत महंगा हो गया था। नॉर्मल टाइम पे तो 190 रुपये 100 रुपये किलो मिल जाता छिले हुआ अदरक लहसुन, खाली अब ये टाइम पे तो 180-150 रुपये से कम नहीं मिल रहा। बहुत ज़्यादा महंगा हो गया अदरक लहसुन भी। हरी मिर्ची, कोतमीर, करियापक, बकरीद में इन सब की ईद रहती। देखो गाइस, रमज़ान में कपड़ों की, ज्वेलरी की, कपड़ों की शॉपिंग का रहता। रमज़ान में तरकारी सब्ज़ी तरकारी का, उसका इसका, रमज़ान में इसका रहता, बकरीद में इन लोगों का रहता। वो बोलते ना हर किसी का दिन आता, हर किसी का मौका आता बोल के, तो वैसे ही बकरीद की ईद में तरकारी सब्ज़ी का मौका रहता। वैसे तो ना हर साल के 12 महीने काम में आते चलते रहते, लेकिन ज़रा ये टाइम पे बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते। हमारे घर के करीब में ही मार्केट है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ, इसलिए हम लोग जाके वहाँ पर से सब लेके आ गए। लेके आने करने के बाद फिर वहाँ से हम लोग निकल के फिर दूसरे स्टॉल पे गए। वहाँ पर पालक की भाजी बहुत दिना हुआ था खा के। यहाँ हमारे घर के पास सैनी मिल रही थी, इसलिए बाहर से जाके पालक की भाजी लेके आए। लेके आने के बाद फिर अब यहाँ पर से पालक की भाजी ले लिए, सोया ले लिए, सब लेके आए। और यहाँ पर से मैं थोड़े फूल भी लिया फ़ातिमा के लिए, क्योंकि फ़ातिमा को फूल लगाना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं फ़ातिमा के लिए थोड़े फूल भी लिया। आलू, सब पपई, टमाटे, हर वो चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह घर को जो ज़रूरत की लगती, वो सब सामान में सब जाके वहाँ से लेके आया गाइस। अल्लाह का शुक्र है, पूरा सौदा आ गया। और दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह हर किसी के घर में ईद हो, जो परेशान है अल्लाह उनके घरों में भी ईद के इंतज़ाम अता फरमाए इंशाअल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। और फिर ये सब्ज़ी तरकारी लेने के बाद फिर हम लोग वहाँ से निकल के दूसरी जगह गए थे। वहाँ पर से फिर हमको दूसरा शॉपिंग करना था, दूसरे जैसा कि किराना आइटम हो गया, चिकन हो गया, ये सब वहाँ पर से लेके आए। और गाइस इंशाल्लाह ये साल हम लोग क़ुरबानी नहीं करें, क्योंकि इस बार हमारे को थोड़ा बजट के बाहर हो गया ये महीने में हम लोग, क्योंकि हर साल अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग क़ुरबानी करते, लेकिन ये साल थोड़ा बजट के बाहर हो गया, क्योंकि मेरी गाड़ी को जो मेरी 4 व्हीलर गाड़ी जो है ना हमारी, उसको ये महीने में बहुत ज़्यादा पैसे लग गए थे, तो इसलिए बजट थोड़ा बाहर हो गया था। तो इस बार हम लोग ये बकरीद में शॉपिंग क़ुरबानी नहीं दिए, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह अगर सलामत रखा तो अगले साल इंशाल्लाह जोड़ी में क़ुरबानी देंगे। आप सबकी दुआ से और आप सबके सपोर्ट से इंशाल्लाह हो गया तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह चाहा तो हम अगले महीने में अगले साल जोड़ी में क़ुरबानी करेंगे, आप सबकी अगर दुआ रही तो। ये देखे गाइस, रिटर्निंग के टाइम पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी वहाँ पे, हम लोगों को ये ट्रैफिक से बाहर निकलने में ही आधे से 1 घंटा वहाँ पर लग गया था। घर आते आते फिर हम लोगों को बहुत देर हो गई, और इसीलिए हम लोगों को कटिंग बनाना आज रह ही गया, कटिंग बना ही नहीं सके, कटिंग बनाना बाकी रह गया यहाँ पे। और शायद यहाँ पर किसी का एक्सीडेंट भी हुआ था, पब्लिक बहुत ज़्यादा जमा थी, लेकिन हम लोग देखे नहीं, इग्नोर करके वापस वहाँ से जल्दी आ गए। फिर यहाँ पर पहुँचे बेकरी को, ये मोरिन बेकरी बहुत फेमस बेकरी है मेहंदीपट्टनम पे। यहाँ से फिर हम हमारे मीठे की ब्रेड लिए, क्योंकि बकरीद की ईद में मोस्टली हर घर में क़ुरबानी ये डबल का मीठा बनता, तो हम भी डबल का मिठाई बनाए थे। और फिर वहाँ से अगर आ गए थे हम लोग यहाँ टोली चौकी से फिर हम लोग लिए थे कक्कू लिए थे चिकन की दुकान पे। फिर हम लोग यहाँ से चिकन ले लिए। फिर सामने ही किरानी दुकान थी, तो सामने किरानी दुकान पे से किराना सामान ख़रीद के अल्हम्दुलिल्लाह बहरहाल हमारी पूरी शॉपिंग ख़त्म करे। हमारी पूरी शॉपिंग ख़त्म करने के बाद फिर हम लोग आ गए घर आने के बाद देखे कोई कटिंग शॉप खुली है क्या आसपास, तो कोई भी खुले नहीं थे। फिर नहीं थे बोल के जान दो बोल के हम ना फिर वहाँ से खामोश आ गए।
चिकन कूल गाइस। पहले अपने हम लोग छोटे रहे जब ऑप्शन रहता था विथ स्किन विदाउट स्किन, अब तो चाहो होन ले न को ले वैसे लेना पड़ता। और ये हमारे घर के पास ये मिलिट्री ट्रूप्स गाइस, देखो ये रात के टाइम। हेलो गाइस, सो दैट्स इट, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज बहुत ज़्यादा थकान और काम थे, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कंप्लीट हो गए। आज बाहर से ईद की शॉपिंग हो गई, रोज़ा हो गया, इफ्तारी हो गई, सहरी हो गई। तो इंशाल्लाह अब हम लोग सोने की तैयारी कर रहे हैं। इंशाल्लाह सोने की तैयारी और साथ ही साथ कुछ काम बाकी है वो भी कर लेंगे। उसके बाद आप सबसे कल यानी कि ईद के दिन आप सबसे मुलाकात होगी। ईद के दिन अपने अपने आसपास में सफाई का ध्यान रखिएगा इस, क्योंकि ईद उल अज़हा है। ईद उल अज़हा में जो है समा तकरीबन ज़्यादातर गंदगी के इश्यूज़ हो जाते, सफाई के इश्यूज़ हो जाते। तो आप लोग चाहे जो भी कुर्बानी कर रहे हो या ना कर रहे हो, अपने आसपास सफाई का बिल्कुल ध्यान रखिए। और जो भी जानवर ज़ुबा कर रहे हैं उसकी गंदगी कोशिश करिए कि उसकी गंदगी को कम से कम जो है समा हम रोडों पे सड़कों पे फेंकें। जितना हो सके उतना उसका कोई अच्छा सा प्रॉपर गड्ढा खोद के उसको दफनाने की, उसको जो है समा ठिकाने लगाने की कोशिश करिए। क्योंकि मुसलमान का दूसरा नाम है गाइस सफाई। तो हमें चाहिए कि हम कोशिश करें कि अपने आसपास साफ़ सफाई रखें, ना बल्कि रमज़ान और बकरीद में बल्कि साल के 12 महीने हमें को कोशिश करना चाहिए कि हम हमारे आसपास साफ़ सफाई रखें। तो दैट्स इट गाइस, होप यू ऑल enjoy your vlogs. So please support us, like, share and subscribe to our channel Al Saud Family Vlogs. Till then, take care, bye bye.